मध्य प्रदेश में कल कल करती बहती नर्मदा, जो अपने अंदर कई अद्भुत राज दफन कर सदियों से बहती आ रही है। अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा मध्य प्रदेश के कई शहरों और कस्बों से गुजरती है और अपने साथ कई पौराणिक और ऐतिहासिक राज को अपने अंदर दबाए लोगों के दुखों को हरते हुए उनके कर्मों का हिसाब किताब अपने साथ बहाकर ले जाती है। यही नहीं, लोगों की आस्था और नर्मदा पर विश्वास इस बात का गवाह है। साथ ही नर्मदा की हर जगह सुंदरता, हर तट पर सुंदरता और प्रसिद्धि अपने आप में एक संपूर्ण है। लेकिन इस बार पड़ने वाली सोमवती अमावस पर कोरोना जैसे महासंक्रमण ने अपना संक्रमण यहाँ भी फैला रखा है और शासन ने यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार नहाने की जो सुविधा थी, जो यात्राएं यहाँ आती थी, उन सबको यहाँ पर बैन कर दिया है। नर्मदा के किनारे ऐसा ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जो सलकनपुर के पास स्थित है, जिसे लोग आंवली घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ प्रति महा अमावस एवं पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में दूर दूर से लोग नर्मदा में डुबकी लगाकर आत्म शांति पाते हैं। नर्मदा के निर्मल जल में स्नान करने मात्र से दुष्प्रवृत्तियों का नाश होकर प्राणी मात्र में सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्ति होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नर्मदा का महत्व तो यहाँ तक है कि इसमें पड़ा एक एक कंकर भी साक्षात भगवान शंकर के बराबर है। इसकी स्थापना में किसी भी कर्मकांड अथवा शुद्धवाता की आवश्यकता नहीं होती। नर्मदा के भव्य मंदिर व घाट जैसे आंवली घाट, बावरी घाट, भिलाड़िया, परंतु आंवली घाट का विशेष महत्व है। यहाँ पर हथेड़ नदी और नर्मदा का संगम स्थल है। आंवली घाट का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। सोमवती अमावस पर आंवली घाट पर पांडवों ने स्नान दर्शन कर दोष मुक्त हुए थे। इसे नर्मदा कुंभ भी कहते हैं। आंवली घाट से 2 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ग्राम पाड़ी है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पुराना श्री नागेश्वर मंदिर के पाषाण शिलाखंड मौजूद है। आंवली घाट पर श्री धूनी वाले दरबार के पास एक भव्य शंकर मंदिर में भगवान शंकर एवं शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है। आंवली घाट का दक्षिण तट होशंगाबाद एवं उत्तरी तट सीहोर जिले में आता है। दोनों तटों पर नर्मदा जयंती, सोमवती अमावस एवं अन्य 30 त्योहारों पर भक्तों की भीड़ लगती है। घाट पर लक्ष्मी कुंड, बराहपास, भावनाथ बाबा की टेकरी आदि दर्शनीय स्थल हैं, जो पौराणिक महत्व के स्थान हैं। ये आंवली घाट है, यहाँ पांडवों ने तपस्या की है। यहाँ पांडवों ने 12 वर्ष तपस्या की। ये सोमवती अमावस्या के लिए उस समय आई नहीं, जब पांडवों ने शराब करी। साल में 12 महीने आते हैं, जहाँ आदमी स्नान करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी। और ये मंदिर है जो प्राचीन है, आमलेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है। धूनी वाले दादाजी हैं, जहाँ उन्होंने तपस्या की है। जहाँ भोलेनाथ, शंकर जी और पार्वती जी ने भी तपस्या की है, उनने आंवला खेला है। वो आंवला आके यहाँ पर रुक गया, जब से ये प्रसिद्ध हुआ है। सब आमलेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात है। जो यहाँ पर जो श्रद्धालु सोमवती अमावस पर आते हैं, तो एक भारी संख्या में यहाँ मेला भी लगता है। सब ये होता है जहाँ सोमवती अमावस्या पे आते हैं। जैसे ये आज सोमवती अमावस्या थी, ये नवरात्रि लग रही। जिनके देवी देवता, जो लोगों का बीमार, दुखी, जो भूत प्रेत जो होते हैं, वो जहाँ आने से, स्नान करने से उनको मोक्ष मिल जाता है और उनका जय जयकार होती है। तो यहाँ जो मेला लगता था वो 2 साल से नहीं लग रहा है। लोग आने तो मेला तो साहब जो कोरोना के चक्कर से मेला नहीं लग रहा है। 2 साल हो गए कोरोना है, अभी तक पिछले कल से फिर लॉकडाउन लग गया और फिर कोरोना आ गया और पब्लिक परेशान है, ना आती नहीं। अब बेचारी परेशान, जब आएगी अभी आती भी चाहे तो कितों ही का भला होता सब। कोई बेचारा दुखी था, कोई भूत प्रेत लगे हुए, जो भी था, वो जहाँ आते थे, स्नान करते थे, उनका अच्छा होता था, जयकार करते थे। महाभारत युग में पांडवों की तपस्या स्थली तथा वनवास के समय उनका यहाँ निवास स्थान था। यहाँ से 1 किलोमीटर पूर्व में कुंतीपुर नगर एवं हस्तिनापुर नगर, जो कि वर्तमान में कतिपुरा, कुल्हाड़ा और हथनापुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के बारे में अनेक किंवदंती हैं। लक्ष्मी कुंड पर रुक्मिणी जी नर्मदा जी से मिलने आई थी। आंवली घाट पर भीम द्वारा नर्मदा नदी का जल प्रवाह रोकने के लिए जो पत्थर
कि चट्टानें नर्मदा में डाली गई थी, वह चट्टानें आज भी वहीं जमी हैं। ऐसी किंवदंती है कि महाभारत युग में नर्मदा से भीम ने कहा था कि तुमसे ही शादी करूंगा। नर्मदा जी ने कहा कि यदि सुबह तक जलधारा को रोक दो तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही भीम ने जल प्रवाह रोकने के लिए पर्वत की श्रृंखलाओं को जमा कर कावड़ में पत्थर लाकर डाले। इस कार्य में भीम की माता कुंती ने भी भीम की सहायता की। उस समय नर्मदा ने विचार किया कि कहीं सुबह होने से पहले जलधारा रुक न जाए, तभी उन्होंने मुर्गा बनकर बांध दे दी। आवाज सुनते ही भीम और माता कुंती ने कावड़ पटक दी और वह पराजित हो गए। आंवली घाट में आज भी वह पत्थरों की चट्टानें वहीं जमी हुई हैं और आंवली घाट के नाम से जाना जाता है। घाट पर लक्ष्मी जी के रथ के निशान भी हैं। विद्वर के अनुसार लक्ष्मी रथ पर सवार होकर कुंती से मिलने आई थी। उस समय कुंती तपस्या में लीन थी। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, जिस पर कोई उत्तर नहीं मिला। इससे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर रथ सहित कुल्हाड़ कुंडल में समा गई। उस रथ के चाक के निशान आज भी पत्थरों पर समान दूरी पर यहाँ पर स्थित हैं। आंवली घाट का धार्मिक पर्वों पर और अधिक महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर हत्याहरणी हथेड़ नदी एवं नर्मदा का संगम स्थल है। इस कारण इसका महत्व अधिक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ वर्ष में 2 बार प्रथम गंगा दशमी एवं आंवला नवमी पर प्रतिवर्ष भीम नर्मदा नदी में स्नान करने आते हैं। इन दोनों तिथियों में भीम प्रातः 4 बजे स्नान कर वापस चले जाते हैं। यहाँ नदी के पास रज रेत में भीम के पैरों के निशान जो कि करीब 20 इंच लंबे होते हैं, जो इन तिथियों के आसपास ही देखने को मिलते हैं। कुछ भक्त इन पैरों के निशान की पूजा भी करते हैं। कुछ समय पश्चात इन पैरों के निशान का रेत में पता ही नहीं चलता। तट पर अनेक ऋषि मुनि संत तपस्वी आते जाते थे। पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। आंवली घाट पर उत्तर की ओर ब्रह्म योगिनी है, जिसमें होकर निकलने पर मन की सभी मुरादें पूरी होती हैं। कुछ लोग इसे इंद्रजौन भी कहते हैं। उत्तरी तट पर मां नर्मदा के प्राचीन मंदिर हैं। वहीं दक्षिणी तट जहां हम इस वक्त खड़े हैं, इस तट पर प्राचीन नर्मदा मंदिर श्री 1008 श्री दुर्गानंद जी महाराज धूने वाले खंडवा की समाधि स्थल है। भगवान शंकर का मंदिर भी यहीं पर है। हनुमान मंदिर एवं अनेक धर्मशालाएं यहाँ पर रुकने के लिए बनी हुई हैं। यहाँ सबसे प्राचीन नर्मदा मंदिर है। यहाँ कुल्हाड़ा से लेकर नाव घाट तक शक्ति क्षेत्र माना गया है। लेकिन ये सभी इस बार सोमेती अमावस पर कोरोना की भेंट चढ़ गए हैं। जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहाँ अब नहाने के लिए पुलिस का पहरा लगा हुआ है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन।